नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो नया साल शुरू हो चुका है और नया साल शुरू होने के साथ ही शुरू हो जाती है रेस रिजोल्यूशन की। हर कोई चाहता है कि अब नए सिरे से जीवन की शुरुआत करनी है और कुछ अच्छा करना है। और साल के एंड आते आते हम सब उसी जगह पे खड़े होते हैं। मतलब जो रिजोल्यूशन हमने लिया है, जो प्रतिज्ञा हमने की थी, हमने शायद उसको पूरा नहीं किया। और एक बार फिर से जैसे ही नया साल शुरू हुआ, नए साल ने दस्तक दी, वैसे ही फिर से हमारी वही पुरानी आदत हमारे सामने खड़ी है। तो ऐसा क्या करें कि हम अपने 2024 को बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव और बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको अपने जीवन में कुछ बेहतर करना है, कुछ प्रोडक्टिव करना है, तो इसके लिए कुछ यूनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने विकसित हैं या आपके पास इतने संसाधन हैं जिनका आप अगर सदुपयोग करते हैं तो अपने जीवन में आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। लेकिन अगर समस्या होती है तो होती है खुद को ऑर्गेनाइज करने की। जैसे कि अगर हम पहले दिन क्लास के अंदर इंटर करते हैं या अगर पहले दिन ऑफिस के अंदर इंटर करते हैं तो हमारे अंदर एक डिटर्मिनेशन होता है कि हम अपने काम को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे। लेकिन जब 2 दिन 4 दिन 10 दिन क्लास जाता है तो हम अपने पढ़ाई को पोस्टपोन करना शुरू कर देते हैं, अपने काम को टालना शुरू कर देते हैं। और उसके साथ साथ उसमें फ्रेंडशिप इंटर कर जाती है। अगर ऑफिस में है तो ऑफिस की पॉलिटिक्स इंटर कर जाती है। फिर आप का कोई ईगो हर्ट कर देता है, आप किसी और की ईगो को हर्ट कर देते हैं। यानी जिस डिटर्मिनेशन के साथ आपने काम को शुरू किया था वो डिटर्मिनेशन कहीं खो गया और आप किसी अननेसेसरी चीज में फंस चुके हैं। किस तरह से ये अननेसेसरी चीज़ें हमारे दिमाग में एंटर करती हैं, आज उसी के बारे में हम जानेंगे और किस तरह से उन चीज़ों से बचे इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों से बात करूंगा वो है यूनिवर्स थ्योरी। यूनिवर्स थ्योरी का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें आपके कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में आती हैं वो आपके यूनिवर्स का हिस्सा है। अब मैं अगर यूनिवर्स की बात करूं तो ये एक कंफ्यूजिंग टर्म हो जाता है कि अपना कैसा यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है कि वो सारी चीज़ें जो आपको दिखाई देती हैं या जो नहीं दिखाई देती हैं, जो इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, जो इस यूनिवर्स का हिस्सा है। ठीक उसी तरह से हमारा मेंटल यूनिवर्स भी होता है। यानी हम अपने यूनिवर्स में, हम अपने माइंड में चीज़ों को अलाउ करते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई दोस्त है, अब वो दोस्त आपसे भले ही दूर रहता हो, लेकिन अगर आप अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कहीं किसी टूर पे जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस दोस्त की याद आपको आती है। भले ही आपके पड़ोस में बहुत सारे लोग हों, लेकिन उनसे आपको कोई संबंध नहीं है और इसीलिए उनका आपके यूनिवर्स में कोई रोल भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि किसी को हम जाने अनजाने अपना शत्रु मान लेते हैं और जब हम गुस्से में होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। यानी कि हम अपने दिमाग में चीज़ों को शामिल करते हैं और यहीं पे समस्या है कि जब हम डिटर्मिनेशन लेते हैं, जब हम अपने आप को तैयार करते हैं कि अब पूरे साल हमको इस तरह से जीवन बिताना है और इस तरह से चीज़ें करनी है, तो हम एकदम क्लियर रहते हैं, हमारा गोल वहाँ पे एकदम स्पष्ट होता है और चीज़ें हमको साफ साफ दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे ही हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें इंटर कर जाती हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अगर आपका घर चाहे कितना भी साफ सुथरा हो, अगर आप उनकी सफाई नहीं करते हैं तो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद या 1 साल बाद उस रूम में बहुत सारा कचरा भर जाएगा। जैसे आपने कोई गार्डन ही लगाया हुआ है घर में, अगर उनकी प्रॉपर तरीके से आप वहाँ पे घास फूस को नहीं निकाल रहे हैं, उनकी प्रॉपर तरीके से सिंचाई नहीं हो रही है, उनकी छटाई नहीं हो रही है, तो वो जो सारे प्लांट हैं जिनको आपने खूबसूरती के लिए लगाया है वो एक समय के बाद झाड़ियों का रूप ले लेंगे और बहुत सारे अनवांटेड प्लांट भी वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। और ठीक वैसा ही हमारे साथ भी होता है कि जब हम तय करते हैं तो हमारा तय करना उस ब्यूटीफुल गार्डन की तरह होता है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो ठीक उसी तरह से हमारे दिमाग भी बहुत सारे अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड गोल, अनवांटेड पीपल जगह बना लेते हैं और हम सोचते हैं कि अपने दिमाग से हम वो सारी चीज़ें करवा सकते हैं जो हम करवाना चाहते हैं। इसका मतलब कि हम जानते हैं कि हमारा दिमाग हमारे बस में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका दिमाग सिर्फ उन्हीं चीज़ों के आधार पर रिफ्लेक्ट करता है, उन्हीं चीज़ों के आधार पर डिसीजन लेता है या इवन आपको रास्ता भी दिखाता है जिन चीज़ों को आपने अपने दिमाग में डाला हुआ है।
अगर आप अपने दिमाग में कचरा डाला हुआ है, अनवांटेड लोगों को डाला हुआ है, अनवांटेड थॉट को डाला हुआ है, तो अब आपके दिमाग से जो डिसीजन आप लेंगे या जो रिफ्लेक्शन आपके दिमाग का होगा वो बिल्कुल उन्हीं चीज़ों के आधार पे होगा। तो जब हम डिसीजन लेते हैं तब बहुत कॉन्शियस होते हैं कि हम किस तरह का डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन हम अपने दिमाग में किन चीज़ों को अलाउ कर रहे हैं उस समय हम उतने कॉन्शियस नहीं होते। और यही कारण होता है कि अच्छा डिसीजन लेने के बाद भी हम उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने जीवन में कुछ करने की ठाने तो इस बात को भी आप ठानेंगे कि आपका यूनिवर्स है, आपका दिमाग है और उनमें किन चीज़ों को आप शामिल करने वाले हैं। आपका दिमाग एक इंजीनियर की तरह सोच सकता है, आपका दिमाग एक डॉक्टर की तरह सोच सकता है, एक बिजनेसमैन की तरह सोच सकता है, बशर्ते आप अपने दिमाग में किन चीज़ों को जगह दे रहे हैं। अगर आप अपने दिमाग में गलत चीज़ों को जगह दे रहे हैं, गलत लोगों को जगह दे रहे हैं, गलत विचार को जगह दे रहे हैं, तो चाहे आप कितना भी बढ़िया डिसीजन ले लीजिए, अल्टीमेटली आप गलत डायरेक्शन में जाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि आप अपने दिमाग में किन चीज़ों को अलाउ करते हैं, इसको आप ट्रैक करिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपको सबसे बड़े लेवल पे प्रभावित करती हैं। अगर आपने यहाँ पे तय कर लिया कि किन चीज़ों को आप जगह देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डिसीजन बेहतर रहने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके प्रोडक्टिव होने में आपकी मदद करती हैं, यानी वो चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना देंगी। आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम चुनते हैं, उसमें से बहुत चांसेस हैं कि आप उसमें बेहतर करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा कि आपको अपने दिमाग में जो नॉइज़ है उसको रिमूव करना पड़ेगा। किस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं? उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन के बहुत कई सारे फॉर्म्स होते हैं। कुछ लोग बैठ के मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं, वॉक करते हैं, यानी अपने आप को एकाग्रचित करते हैं और आत्मविश्लेषण करते हैं। ये जानते हैं, ये जानना चाहते हैं कि उनके दिमाग में कौन सी चीज़ें हैं जो उनको परेशान करती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो उनकी स्ट्रेंथ है, कौन सी चीज़ें हैं जो उनकी वीकनेस है। आजकल के टाइम में तो कई बार अगर आप स्टूडेंट से या इवन जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे भी पूछते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, शायद तो बता ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका सारा का सारा फोकस आउटर वर्ल्ड पे है कि किसके जैसी गाड़ी चाहिए, किसके जैसा घर चाहिए, किसके जैसा प्रमोशन चाहिए। उनको अपने बारे में बिल्कुल पता नहीं है और इसी तरह से वो बाहरी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और जब तक आपको अपने स्ट्रेंथ का पता नहीं चलेगा तब तक आप कोई भी डिसीजन अपने स्ट्रेंथ के आधार पर नहीं ले पाएंगे। और जब तक आपको आपके अंदर कमियों का पता नहीं चलेगा तब तक आप उनके ऊपर काम भी नहीं कर सकते। ऐसा कई बार हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति की जो कमी रही है उसी चीज़ में वो व्यक्ति स्ट्रांग बना है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वीकनेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जिस पल आपको पता चल गया कि क्या चीज़ आपकी वीकनेस है उसके ऊपर आप काम करना शुरू कर देंगे और उसमें आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन में क्लैरिटी होनी चाहिए। वो डिसीजन, वो गोल आपको हमेशा साफ साफ दिखना चाहिए और इसके लिए बीच में आने वाले सारे नॉइजेस को, सारे डिस्ट्रैक्शन को आपको रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा और इसके लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज है कि जब आप कुछ समय बिता रहे हैं तो आपको उस समय को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्या आप उस समय में वही काम कर रहे हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। क्योंकि कई बार हम मोबाइल में जाते हैं, किसी को कॉल करना होता है या कुछ नेसेसरी काम करना होता है, पर हम शायद टाइम को ट्रैक नहीं करते और इसी वजह से हमको करना कुछ और होता है और हम करने कुछ और लगते हैं। और ये सिर्फ मोबाइल के बारे में नहीं है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमको यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना है या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, यानी हमको ये तो पता है कि हम क्या हैं और बनना क्या है, लेकिन बीच का जो प्रोसेस होता है उसके ऊपर हम उतने फोकस नहीं हो पाते। क्योंकि टाइम एक ऐसा चीज़ है जब आपके पास से जाता है तो आपको इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन जब आपके लाइफ से समय खत्म हो चुका होता है तब आप परेशान हो जाते हैं, तब आप घबरा जाते हैं। तो आपको एक एक मिनट ट्रैक करके बिताना है कि क्या आप वही काम कर रहे हैं जो काम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। और ये एक क्वेश्चन आपको बार बार करना है, हर घंटे करना है।
क्योंकि जैसे ही आप अपने आप से इस क्वेश्चन को पूछेंगे, तुरंत आपके दिमाग में मेंटल क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी और सीधे सीधे आप अगर कोई अननेसेसरी काम कर रहे हैं तो उसको छोड़ के अपने काम पे लग जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ है कि हम कई बार प्लान बनाते हैं, क्योंकि अगर किसी काम में आपको सफलता प्राप्त करनी है, अगर बेहतर करना है, तो हमको प्लान बनाना ही पड़ता है। लेकिन प्लान बनाने के लिए हमारे पास एक बड़ा विज़न होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका विज़न छोटा है या आपके पास विज़न ही नहीं है तो आप प्लान भी नहीं कर पाएंगे। तो अपने जीवन में आप किसी बड़ी विज़न को डेवलप करिए। अगर आप बड़े विज़न को डेवलप नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ इतना ही तय करिए कि आपको 6 महीने के बाद किस तरह का परिणाम चाहिए, आपके पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए, एजुकेशन वाइज आपके अंदर क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए, आप की जो स्किल है उसके अंदर क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए, और एक लक्ष्य रखिए और उस लक्ष्य के आधार पे, उस विजन के आधार पे ही आप अपने प्लान को बनाइए। और प्लान को एक छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में आप डिवाइड कर दीजिए, ताकि आप हर दिन के हिसाब से तय कर पाएँ कि कितने दिन आपको कितने घंटे क्या काम करना है। और इस तरह से अगर जरा सा भी आप मिस करते हैं प्लान में तो आपको पता चल जाता है कि नहीं, हमको अगले दिन भी उसका कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, उस काम को थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि उस निर्धारित समय में आपको वो काम करना ही है। हमारे जीवन में हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे संबंध, हमारे जो खुशियाँ होती हैं, वो सिर्फ इस बात पर तय होती हैं कि हमारे जीवन में अचीवमेंट क्या है। जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, अपनी टीन एज में होते हैं या अपने करियर के शुरुआत में होते हैं, तो हमको इन चीज़ों का एहसास नहीं होता। हमको लगता है कि अगर हम अच्छे दिखते हैं या किसी कि हम चाटुकारिता कर देते हैं या किसी व्यक्ति के आसपास बैठना शुरू कर देते हैं तो शायद हमें इससे कोई मदद मिलेगी, हमें इससे कोई पहचान मिलेगी। लेकिन ये सब बकवास बातें हैं। अगर आप इन चीज़ों में फंसते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ आप संबंध डेवलप कर लेंगे, उनके साथ अपना समय बर्बाद कर लेंगे, या अगर आप अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखा सकते हैं तो आप के दोस्त अच्छे होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके जीवन में आपने क्या हासिल किया है, आपकी उपलब्धि क्या है, इस बात से तय होता है कि आपका संबंध कितना मजबूत है। नेक्स्ट है बिकम अ मैन ऑफ एक्शन, क्योंकि हर कोई अगर डिसीजन लेने की बात करें तो हर कोई अपने जीवन में बेहतर डिसीजन लेता है और ले सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते। लेकिन बड़े बड़े डिसीजन लेना भी एक आदत की तरह है। जैसे एक आप नशीली पदार्थ का सेवन करते हो, ठीक उसी तरह से हर व्यक्ति जब उसके पास समय होता है तो उसको लगता है कि वो जीवन में जो कुछ चाहे वो अचीव कर सकता है, और ये सच भी होता है। लेकिन आपके चाहने से और आपके सिर्फ डिसीजन ले लेने भर से आप जीवन में कुछ अचीव करने वाले नहीं हैं। आपको क्या हासिल होता है ये इस बात पे निर्भर होता है कि आप मैन ऑफ एक्शन है कि नहीं, यानी आप काम कितना करते हैं। कोई बहुत बड़ा लक्ष्य बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको बहुत बड़ा आदमी बन जाना है, ये करना है, वो करना नहीं। आप छोटे लक्ष्य को ही बनाइए पर अपने काम को शुरू करिए, क्योंकि आप अगर काम करेंगे, आप अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऐसे बहुत चांसेस है कि आपको अपने लाइफ में ग्रोथ दिखेगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन हमारी लाइफ में होता है वो खुद को ग्रो होते हुए देखना होता है। आप कभी डीमोटिवेटेड फील करते हैं, कभी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, और उसके पीछे सिर्फ एक कारण होता है। आप जानते हैं कि आप अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं पर आप समय बर्बाद कर देते हैं, आप चीज़ों को नहीं करते हैं, और इसीलिए आपको वो गिल्ट फीलिंग आने लगती है आपके मन में और आप डीमोटिवेटेड होने लगते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि नहीं, आप हर महीने ग्रो कर रहे हैं, हर 6 महीने पे आप ग्रो कर रहे हैं, लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो जब खुद को आप ग्रो होते हुए देखेंगे तो ये भी एक नशा है और इससे बेहतर मोटिवेशन आपको अपने लाइफ में नहीं मिल सकता। तो बिकम अ मैन ऑफ एक्शन। अब ये सारी बातें तो हमने कर ली। आपको अपने यूनिवर्स में किन चीज़ों को आप अलाउ कर रहे हैं ये आपको जानना पड़ेगा, किस तरह से आप अपने लाइफ में अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं, जैसे हमारा फिजिकली और मेंटली हेल्दी होना। कई बार हम हेल्थ को या माइंड को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि नेचुरल फिनोमेना है, ये नेचुरल चीज़ें हैं जो हमको मिली हैं, और जब कोई हेल्दी होता है तो उसको इस बात का एहसास भी नहीं होता कि उसे अपने आप को हेल्दी रखने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो अपने आप को हेल्दी रखने का प्रयास करते हैं या हेल्दी रखते भी हैं, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल जैसे कि जंक फूड खाना, लेट नाइट तक जगना, वर्कआउट को, एक्सरसाइज को अवॉइड करना, कई बार तो हम इस तरह से वर्कआउट को अवॉइड करते हैं
हैं कि अगर सामने कोई कर भी रहा होता है तो उसको हम नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि हमारी लाइफ में टाइम नहीं है, उसके पास तो समय ही समय है, इसलिए वो ऐसी चीज़ें कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने लाइफ में कितने प्रोडक्टिव हैं या आप कितना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी कितनी है। क्योंकि अगर आप अपने लाइफ में अगर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको मेंटल स्ट्रेंथ की आवश्यकता है, तो भी आपको अच्छी हेल्थ चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है वो ऐसी होती है कि हमारे बॉडी में जो एनर्जी जनरेट होता है उसका 80% एनर्जी हमारे ब्रेन के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। यानी अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, आपकी बॉडी अगर एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रही है, तो उसका सीधा असर आपके दिमाग के ऊपर पड़ने वाला है। यानी अच्छा हेल्थ मतलब अच्छा दिमाग। और हिंदी में एक कहावत भी कही गई है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अपने हेल्थ का भी ख्याल रखें। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ ये है कि आपको देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं और आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम काम को लेके इतने सीरियस हो जाते हैं कि हम अपने फूड को इग्नोर करते हैं, हम उन चीज़ों को भी इग्नोर करना शुरू करते हैं जो हमें थोड़ी अच्छी लगती है या हमें खुशी देती है। क्योंकि अगर आप चीयरफुल नहीं है, आप माइंडफुल नहीं है और किसी काम में अपने आप को आप पुश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आगे चल के आपके लिए एक डिप्रेशन का कारण बन जाएगा। और डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसका पता ही नहीं चलता। जो व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित होता है उसके साथ क्या समस्या होती है, क्यों होती है, उसको आइडिया ही नहीं लग पाता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, पर 90% केसेस में ऐसा होता है कि डिप्रेशन से सफ़र कर रहा व्यक्ति, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता और उसके बाद वो तमाम तरह की बीमारियों से घिरता चला जाता है। क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपका इम्यून सिस्टम खराब होता है, आपका गट वीक होता है, आप फिजिकली वीक होते चले जाते हैं और इसका कारण भी पता नहीं चल पाता है। तो कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो अपने आप को ज़बरदस्ती पुश ना करें, किसी से कंसल्ट ज़रूर करें, किसी से सलाह मशवरा लें और अपने दिमाग को किसी ऐसे काम में लगाएं जो आपको थोड़ी खुशी देता है, जो आपको थोड़ा चीयरफुल मूवमेंट देता है। जैसे आप किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लोगों की कंपनी में कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं। इससे अगर आप लोगों से अपनी बातें शेयर करते हैं, लोगों के साथ हंसते हैं या कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो कुछ देर के लिए आप अपने आप को भुला के उस चीज़ को इंजॉय कर सकते हैं और फिर जब वापस आप अपने काम पे आएंगे तो आप स्ट्रेस फ्री होकर उस काम को कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डाइट का भी ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ऐसा कहा जाता है कि वी आर व्हाट वी ईट, यानी आप जो खाते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, तो ऐसे बहुत चांसेस हैं कि आगे चल के आपके दिमाग के ऊपर या आपके स्वास्थ्य के ऊपर उसका बुरा असर पड़ने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आप 2024 के शुरुआत में ध्यान दे सकते हैं और अपने जीवन में इनको शामिल कर सकते हैं। और अगर इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देते हैं तो निश्चित ही 2024 आपके लिए एक बेहतरीन साल होने वाला है। इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करूंगा। आई होप कि जो बातें मैंने साझा की है इस वीडियो में आपको पसंद आएगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो हिट द सब्सक्राइब बटन और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर।